ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी का क्लास। इसका हेडिंग है अपने पुराने संस्कार, संकल्प, दृष्टि वृत्ति पर संपूर्ण विजय हो तब कहेंगे एवर रेडी। बाबा की यह प्रेरणा हर मुरली में विशेष मिलती रहती है कि सभी को अभी यह अभ्यास करना है कि हमें बाबा के पास, बाबा के घर जाना है। अपने को मूल वतन निवासी समझो और ऐसा अभ्यास हो जो हम सभी एक सेकंड में अपने संकल्प पर कंट्रोल कर ले। बाबा खुद भी कहता यह सबसे बड़ी मेहनत है, संकल्पों पर सेकंड में कंट्रोल हो जाए। इसके लिए बहुत काल से अपना विशेष अभ्यास चाहिए और यही एक साधना है जो हमें अपने सभी व्यर्थ संकल्पों को अथवा संस्कारों को, दृष्टि वृत्ति आदि को परिवर्तन कर अपने को एवर रेडी बनाना है। बाबा कहते मेरे गले का हार वही बनेंगे जो विजयी बनेंगे। तो बाप दादा की ऐसी प्रेरणाओं के मधुर बोल हम सभी रोज़ सुनते हैं तो ज़रूर दिल में संकल्प आता कि क्या हम इन सब महावाक्यों को अथवा बाबा के फरमानों को प्रैक्टिकल में पालन कर रहे हैं, या बाबा के फरमान सुनने तक याद रहते हैं, या हमारी जीवन में यह फरमान पालन हो रहे हैं। क्योंकि यह बाबा के दिल की आशाएं जो पूरी करते हैं, अर्थात फरमान को जो पालन करते हैं, उन्हें दुआएं भी इतनी ही मिलती है अथवा बाबा की मदद भी बहुत मिलती है। क्या आप सभी को यह एक अंदर से आवाज़ आता है कि बरोबर यह समय की घंटी, समय की सूचना भी हमें भिन्न भिन्न अनेक रूपों में मिल रही है, जिसको बाबा कहते बच्चे एवर रेडी हो जाओ, अचानक कुछ भी हो सकता है। एवर रेडी बनना माना खुद को पूरा परिवर्तन कर लेना। आज भी बाबा ने कहा कि नंबर 1 जाना है तो नष्टोमोहा हो जाओ। नष्टोमोहा होना है तो बुद्धि को एकाग्रचित बनाओ। एक के रस में सदा अनुभव करो तो दिल में यह हरेक को अनुभव होता कि अब समय हमें सूचना देता रहता है कि अब घर जाना है। क्या आप सबको यह अनुभव नहीं होता कि वतन में बाबा बैठ कह रहे हैं बच्चे अभी जल्दी करो, बच्चे अभी मेरे वतन में आओ और मेरे साथ चलो। कब तक इस पुरानी दुनिया में बैठे रहेंगे? इस दुनिया में चाहे राज सत्ताएं चाहे धर्म सत्ताएं जो सब अभी देख रहे हो, यह जैसे कि अब अंतिम सीमाओं पर है। हर एक बात की जब अति होती है तब अंत होती है, अर्थात परिवर्तन होता है। बाबा भी कहते क्या तुम बच्चों को दुखियों की, भक्तों की पुकार कानों में नहीं आती? इनकी अब पुकार सुनो, दुखियों के दुख दूर करो। यह सब जवाबदारियाँ बाबा ने हम बच्चों पर रखी है। बाबा कहते हे बच्चे, विश्व का कल्याण तुम्हारे हाथों में है। जब बाबा ने हम बच्चों पर इतनी बड़ी जवाबदारी रखी है तो क्या हम प्रैक्टिकल में उसे निभा रहे हैं, या संगम की इन महान घड़ियों को हम अलबेलेपन में ही गंवा रहे हैं? दादी के दिल में एक बात बार बार आती है, हम बाबा को यह जवाब कब देंगे कि बाबा हम सब एवर रेडी हैं। ऐसे तो सब कह देंगे कि हाँ हम एवर रेडी हैं, परंतु हम उसे एवर रेडी नहीं मानती। हर एक अपने एवर रेडी का मीटर देखे, अपने चार्ट को देखे कि हम बाबा आपके समान बने हैं या नहीं। अर्थात इन पुराने संस्कारों पर, संकल्पों पर, दृष्टि पर, वृत्ति पर हमारी संपूर्ण विजय है,
यह जवाब बाबा को कौन दिल से देता है? यह भाषा समाप्त हो जाए कि अभी भी सूक्ष्म माया से युद्ध चलती है। कभी हार कभी जीत, यह सब बातें बचपन की है। यह महारथियों का, हम ब्राह्मणों का, राजयोगियों का, सर्वंश त्यागियों का रिस्पांड नहीं है। अब तो बाबा को यह रिस्पांड चाहिए कि बाबा मैं एवर रेडी हूँ। माना स्मृति लब्धा नष्टो मोहा हूँ। संकल्प, श्वास, समय सब पर अब हमारी विजय है। इस पुरानी दुनिया से हमारा कंप्लीट लंगर उठा हुआ है। हम ब्राह्मणों का स्टीमर अब तैयार है, सिर्फ ग्रीन झंडी बाबा को देनी है। ऐसे हम अपने आप को संगठन में तैयार समझते? इतना स्वयं पर विशेष ध्यान है। आप सभी बाबा के ब्राह्मण बच्चे बैठे हो। आप सब इस समय मधुबन निवासी हो, तो सबके प्रति दादी के अंदर विशेष आता कि क्या आप बाबा के ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बच्चे ऐसे विक्रमाजीत बने हो जो धर्मराजपुरी में सलाम न भरनी पड़े? ऐसी कोई गलती तो नहीं होती जो सलाम करनी पड़े? बस यही एक फिक्र, चाहे खुद के लिए चाहे आप सब पूरे यज्ञ के लिए रहता कि हम ऐसे विजयी बने हैं, जबकि हम इस कल्प में संगम युग पर कोटों में कोई विरले भाग्यवान बच्चे हैं जिन्हों को सम्मुख में भगवान मिला है। वही हमें पढ़ाता है। बाप शिक्षक सद्गुरु के रूप में हमें श्रीमत दे उड़ाता है। बाबा कहते तुम बच्चे मेरे दिल में समाये हुए हो, बलिहार हो, और तुम बच्चों पर मैं बलिहार हूँ। जिन्हों का बाप से प्यार है, बाबा का उन्हों से प्यार है। जब कभी भी यह शब्द बोलते तो हमें दिल ही दिल में एक अलौकिक लहर आती कि क्या संगम युग पर भगवान हम बच्चों पर बलिहार है। यह बहुत बड़े हमारे भाग्य की बात है। एक गीत है जिस पर सब दुनिया के बलिहार है। वह बाप भगवान हमारे ऊपर बलिहार है। इससे बड़ा और क्या हमें भाग्य चाहिए। फिर भी हम कहे बाबा अभी हम सर्वंश त्यागी नहीं हैं। यह दिल में सुनते बहुत ख्याल होता कि आज त्यागी नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे। संकल्प से भी त्यागी बनना है तो व्यक्ति, वैभव, संबंध से भी त्यागी बनना है। अगर हमारी बुद्धि इधर उधर भटकती है तो उसका कारण क्या है? जरूर सर्व संबंधों का जो रस है वह बाप से नहीं ले रहे हैं। जो यह रस नहीं लेंगे वह अतीन्द्रिय सुख का रस भी कैसे ले सकेंगे। यह रस ही हमें अतीन्द्रिय सुख के रस में सदा रमण कराता है। ड्रामानुसार संगम युग की इन महान घड़ियों में हम सबको यह भाग्य मिला है जो डायरेक्ट रुद्र भगवान के यज्ञ के अंदर पालना मिल रही है। रक्षक बाबा हमारी कदम कदम पर रक्षा करता रहता है। तो संकल्प आता कि हम सभी मिल करके ऐसा कोई विधि विधान बनाएं जो बाबा को हम यह प्रैक्टिकल में रिस्पॉन्ड दे कि बाबा हम इन बाकी थोड़ी सी घड़ियों में आपकी सब आशाएं, सर्व इशारे पूरे करके दिखाएंगे। ड्रामा के अंदर यह भी एक बड़ी अनोखी नूंद है जो हम कोई सन्यासियों मुआफिक जंगल में नहीं बैठे हैं, परंतु यह हमारा ईश्वरीय बेहद का परिवार है। हम सभी साथ में हैं और साथ ही चलने वाले हैं। बाकी सब आत्माएं तो मच्छरों सदृश जाएगी। तो इसके लिए फिर भी यही साधना है कि विशेष सभी सूक्ष्म में चेकिंग करो और योग की भट्टियाँ करो, परंतु भट्टियाँ ऐसी नहीं हो कि 1 घंटा योग में बैठ गए बस, परंतु ऐसी अपनी चेकिंग करो जो हम अपने आप को यह सर्टिफिकेट देवे कि बाबा हम आपके साथ आपके वतन में संपन्न बन करके आने के लिए तैयार बैठे हैं। हम राजयोगी कभी यह नहीं कह सकते कि बाबा मैं इस बात के वशीभूत हूँ। बाबा की नज़रों से निहाल होने वाली आत्माएं कभी किसी के वशीभूत नहीं हो सकती। अभी यह शब्द हमारे जीवन के डिक्शनरी से समाप्त हो जाना चाहिए। यह दुनिया का शब्द है। हम तो दुनिया से परे हैं। तो क्या हर एक के अंदर दिल ही दिल में ऐसे सूक्ष्म विचार चलते हैं कि अब हम कुछ करके दिखाएं? आखिर भी कब तक
यह दुनिया रहेगी? कब तक हम आप रहेंगे? कब तक यह संगम युग रहेगा? बार बार आता कब तक अव्यक्त वतन में बाबा हमारे लिए बाहें पसारे बैठा रहेगा? इसीलिए हमें फिर पीछे न सोचना पड़े। बाबा जो आपकी आशाएं हैं, इशारे हैं, हम जरूर पूरा करेंगे। इसका सिर्फ ध्यान नहीं रखें, लेकिन प्रतिज्ञा करें कि प्रैक्टिकल में पूरा करके ही रहेंगे। जब स्वयं दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तो कहा जाता, हिम्मते बच्चे मददे बाप। सच्ची दिल हो तो साहेब राजी होगा। तो सभी एकांत की, अंतर्मुक्ता की, योग पावर की, अशरीरी बनने की, अतीन्द्रिय सुख के रसों की अनुभूति करो। ऐसा प्लान प्रोग्राम बनाओ। सवेरे 4 बजे से 8 बजे तक और शाम को 6 बजे से 10 बजे तक। ऐसे ही समझो 8 घंटा हम साइलेंस की भट्टी में हैं। विशेष टाइम भी साइलेंस में रहो, परंतु ऐसा समझो कि यही हमारा 8 घंटा साइलेंस की भट्टी है। टोटल हर एक ऐसा पुरुषार्थ करो कि हम 8 घंटा बाबा के पास, बाबा के साथ, बाबा की यादों में रमण कर रहे हैं। उसकी कोई विधि हर एक अपने आप बनाओ या संगठन में बनाओ। कहने का भाव है, अब बाबा की प्रेरणाओं को प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ओम शांति।